ओम शांति। आज 13 सितंबर 2022 के ईश्वरीय महावाक्य है। आज बाबा क्या कहते हैं कि मीठे बच्चे, तुम आपस में भाई भाई हो। क्यों भाई भाई हो? क्योंकि परमात्मा की तुम संतान हो और परमात्मा की संतान शरीर नहीं है। परमात्मा की संतान क्या है? आत्मा है। और आत्मा की कोई जाति नहीं है। आत्मा न शरीर के आकार की है न देवताओं के आकार की है। वो कैसी है? एक चमकता हुआ एक कौन है? सितारा है। इसीलिए सितारे का क्या रिश्ता हो सकता है? ये बाबा ने कहा कि तुम बच्चे कौन हो? भाई भाई हो। तुम्हें रूहानी स्नेह से रहना है, तुम्हें आत्मिक प्रेम से रहना है, शारीरिक प्रेम से नहीं। सुखदायी बन सबको सुख देना है, सुखदायी बन करके सबको, और गुणग्राही बनना है, गुणों को ग्रहण करने वाला। कौन होता है? गुणग्राही बनना है। कहीं भी जाओ, कहीं भी साक्षी दृष्टासीन हो, अगर गुण है तो उसे अपने जीवन में धारण करना है। दत्ताश्रेय ने 24 गुरु कैसे बनाए? गुणग्राही बन करके। उन्होंने बगुला को देखा, उन्होंने कुत्ते को देखा, उन्होंने अनन्य प्रकार के पशु पक्षियों को देखा। उनके गुणों को देख करके उन्होंने अपने जीवन में उनसे एक गुण सीखा और कहा ये भी मेरा गुरु है। इस तरह से दत्ताश्रेय ने 24 गुरु बनाए क्योंकि वो गुणग्राही बने। तो तुम बच्चे कौन बनना है? तुम्हें गुणग्राही बनना है। प्रश्न है, आपस में रूहानी प्यार न होने का कारण क्या है और रूहानी प्यार कैसे होगा? आपस में रूहानी प्यार न होने का कारण क्या है? देह अभिमान के कारण। ये जब एक दो की खामियां देखते हैं, देह अभिमान के कारण जब एक दो की खामियां देखते हैं तब रूहानी प्यार नहीं रहता। क्योंकि उसने कमी देखी कि वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा बोलते हैं, तो उन्होंने किसको देखा? शरीर को देखा। तो बाबा कहते हैं जब रूहानी प्यार रहता है तो फिर आत्म अभिमानी बनते हैं। जब आत्मा की स्मृति में होगी तो रूहानी प्यार रहेगा, क्योंकि वहाँ मन के संकल्पों की चंचलता बंद हो जाएगी। केवल आत्मा की स्मृति में वो परमात्मा के साथ उसकी कनेक्टिविटी जुड़ी होगी, तभी वो रूहानी प्रेम से रह सकता है। स्वयं की खामियां निकालने का पूर्ण रहता है। सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहता है। मीठे सुखदायी बनते तब आपस में बहुत प्यार रहता है। बाप की श्रीमत है कि बच्चे किसी के भी अवगुण मत देखो। गुणवान बनने और बनाने का लक्ष्य रखो। सबसे जास्ती गुण एक बाप में है। बाप से गुण ग्रहण करते रहो और सब बातों को छोड़ दो तो प्यार से रह सको। केवल अगर शिव बाबा से अगर प्यार करते रहोगे और आत्मिक स्मृति में ही बने रहोगे तभी से बाबा से प्यार हो सकेगा। और जब ये दोनों संभव है तो बाबा कहते हैं आप सब बातों को छोड़ पाओगे, अन्यथा माया किसी न किसी रूप में आपके साथ बनी रहेगी। और माया बनने का मतलब फालतू की बातें। माया तो सहेली बताई और सखी वो भगवान की बच्ची जो रास करने वाली है। इसीलिए
हमेशा सखी नहीं, सखी बनना है, सहेली न बनना है न बनाना है। क्यों? क्योंकि बाबा ने पिछले दिन वीडियो में कहा था, तो अगर मायावी बातें कर रही है तो समझ लेना ये सहेली है, और आत्मिक और रूहानी प्रेम इसलिए से है, संयोग है, तो सखी है। ओ शांति, और सखी ही रूहानी प्रेम से रह सकती है। अभी तुम बच्चों को ये मालूम है कि बेहद का बाप हमको सतो प्रधान बना रहे हैं और मूल युक्ति बता रहे हैं। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं कि तुम भाई भाई हो, आपस में तुम्हारा बहुत रूहानी प्रेम चाहिए। तुम्हारा था तो बरोबर, अब नहीं है। मूल वतन में तो प्रेम की बात ही नहीं रहती। तो बेहद का बाप बैठ शिक्षा देते हैं। बच्चे आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है, दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं। बाप ने समझाया है, तुम ये लक्ष्मी नारायण थे, ऐसा तुमको किसने बनाया? बाप ने। फिर तुम कैसे नीचे उतरते हो? ऊपर से नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। वह दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया। तुम जानते हो, हम पहले सतो प्रधान थे, आपस में बहुत लव था। बाप ने भाइयों को शिक्षा दी, तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए। मैं तुम सबका बाप हूँ, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है सतो प्रधान बनने की। हमें क्या बनना है? सतो प्रधान बनना है। तो सतो प्रधान का मतलब ये, पहले तो नियमित हम बच्चों की बाबा का मुरली रिफ्रेशमेंट होना बहुत जरूरी है। और ईश्वरीय सेवा केंद्र पे जाकर के अगर आप मुरली सुनेंगे तो जरूर रिफ्रेशमेंट होगी। और आजकल तो तुम जानते हो, हवाई मुरली पड़ी जा रही है। तो हवाई मुरली का मतलब ही है कि वो हवा आई वैसे निकल गई, मुरली भी पड़ी और वैसे निकल गई। न संस्कार बन पा रहा है और ना ही उनके कर्मों का श्रेष्ठ संस्कार तैयार हो रहा है। बाबा कहते हैं, तुम्हें सतो प्रधान बनने के लिए नियमित मुरली क्लास, नियमित योग होना बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं, तुम समझते हो जितना जितना हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी में गदगद होते रहेंगे। अपने आप अंदर से आनंदित होता बढ़ता जाएगा, सेवा करते जाएंगे। अगर आपके अंदर सतो प्रधानता की अगर स्टेज आ रही है तो आप अंदर से बिल्कुल शांत और गदगद होते जाएंगे। और अगर आपके अंदर क्रोध, वैमनस्यता, किसी के प्रति ईर्ष्या अगर आती है तो समझ लेना अभी आपकी सतो प्रधान स्टेज से नहीं आ रही है। हम सतो प्रधान थे, भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। अभी बाप द्वारा पता चला है कि हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। हेवन के देवताओं की भी बहुत महिमा है। हम वहाँ के निवासी थे, फिर नीचे उतरते आए हैं। पहली तारीख से लेकर आज 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष आकर रहे हैं। शुरू से लेकर तुम कैसे पाठ बजाते आए हो? अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि देह अभिमान के कारण एक दो में वो प्यार नहीं है, एक दो की खामियां ही निकालते रहते हैं।
तुम आत्माभिमानी थे तो ऐसे किसी की खामियां नहीं निकालते थे कि फलाना ऐसा है, इनमें ये है। आपस में बहुत प्यार था। अब वही अवस्था धारण करनी है। यहाँ तो एक दो को उस दृष्टि से देखते, लड़ते, झगड़ते हैं। अब वह सब बंद कैसे हो? ये बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते गिरते तुम तमो प्रधान बने। तुम मीठे कैसे थे, अब फिर मीठा ऐसे बनो। तुम सुखदाई थे, फिर दुखदाई बने। रावण राज्य में एक दो को दुख देने, काम कटारी चलाने लग पड़े। सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे। यह 5 विकार तुम्हारे कितने बड़े शस्त्र हैं। ये है ही बेकारी दुनिया, क्योंकि रावण राज्य है ना। यह भी तुम जानते हो कि राम राज्य और रावण राज्य किसको कहा जाता है। आजकल करते सत्य पूरा हुआ, त्रेता पूरा हुआ, द्वापर पूरा हुआ और कलयुग भी पूरा हो जाएगा। अभी तुम नीचे उतरते उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े। तुम्हारी वह रूहानी खुशी गुम हो गई है। अब तुमको सतो प्रधान बनना है। मैं आया हूं तो जरूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा। यह भी बाप समझाते हैं, बच्चे 5000 वर्ष बाद संगम युग होता है, तब ही मैं आता हूं, तुमको समझाता हूं। फिर से सतो प्रधान बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतनी खामियां निकलती जाएंगी। इसी को कहते हैं विकर्म विनाश होगा। तुम जब सतो प्रधान देवी देवता थे, अब कोई खामी नहीं थी। अब यह खामियां कैसे निकलेंगी? आत्मा को ही अशांति होती है। अब अंदर जांच करनी है कि हम अशांत क्यों बने। जब हम भाई भाई थे तो आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही बाप आया है, कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो, एक दो से बहुत प्रेम रखो। दे अभिमान में आने से ही एक दो की खामियां निकालते हैं। अब बाप कहते हैं तुम ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करो। तुम जानते हो कि नई दुनिया में बाप ने हमको वर्षा दिया था। 21 जन्मों के लिए एकदम भरपूर कर दिया था। अब बाप फिर आया हुआ है तो क्यों न हम उनकी मत पर चल फिर से पूरा वर्षा ले लें। तुम मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे, कोई मतभेद नहीं था, किसी की निंदा आदि नहीं करते थे। अभी कुछ न कुछ है, वह सब कुछ भूल जाना चाहिए। हम सब भाई भाई हैं।
एक बाप को याद करना है। बस यही होना लगा हुआ है, हम जल्दी जल्दी सतो प्रधान बन जाएं। फलाना ऐसा है, इसने यह बोला, ये सब बातों को भूल जाओ, ये सब छोड़ो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो, दूसरों का अवगुण नहीं देखो। देह अभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, भाई भाई को देखो तो गुण ही दिखाई देंगे। अवगुण को नहीं देखना चाहिए। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो तो कभी भी दुख नहीं होगा। भल कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, समझा जाता है रजो प्रधान तमो प्रधान। तो जरूर उनकी चाल भी ऐसी ही होगी। अपने को देखना चाहिए कि हम कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं। सबसे जास्ती गुण है बाप में, तो बाप से ही गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ दो। अवगुण छोड़ गुण धारण करो। बाप कितना गुणवान बनाते हैं। कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान बनना है। बाप तो सदा सुखदाई है ना। बाप कैसा है? सुखदाई, कभी बच्चों को दुख नहीं देते। लेकिन मनुष्य लोग क्या कहते हैं, भगवान ने ऐसा मेरे जीवन में कर दिया। तो उनको बात होता है, वो मनुष्य लोग होते हैं। सुख नहीं है तो भगवान ने तो दुख दो तो भगवान ने तो बाबा कहते हैं मैं सदा सुखदायी हूँ। तो सदा सुख देने और सतो प्रधान बनने का फुरना रखो और कोई बात ही नहीं सुनो। कोई की गिलानी आदि नहीं करो। सब में कोई न कोई खामियां तो है जरूर, लेकिन अभी संपूर्ण कोई बना नहीं। खामियां भी ऐसी हैं जो फिर खुद भी समझ नहीं सकते। दूसरे समझते हैं कि इनमें ये खामियां हैं। अपने को तो बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु कहाँ न कहाँ उल्टा बोल निकल ही पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में ये बातें होती नहीं। यहाँ खामियां हैं, परंतु न समझने के कारण अपने को मियाँ मिट्टू समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मियाँ मिट्टू तो मैं एक ही हूँ, मैं ही एक हूँ। तुम सबको मिट्टू अर्थात मीठा बनाने आया हूँ। इसीलिए जो भी अवगुण आदि हैं उन्हें सब निकाल दो। अपनी नब्ज देखो कि हम मीठे मीठे रूहानी बाप को कितना प्यार करता हूँ, कितना खुद समझता हूँ और दूसरों को समझाता हूँ। देह अभिमान में आ गए हो तो कोई फायदा नहीं होगा। बाप कहते हैं कि तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, अब फिर बनो। श्रीमत पर चल मुझे याद करो, सिर पर पापों का बोझा पलटे, उसे उतारने का चिंतन रहना चाहिए। देवताओं के आगे जाकर कहते भी है कि हम पापी हैं, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है, इसलिए उन्होंने महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न
और 16 कला संपूर्ण। फिर घर में आकर भूल जाते हो। देह रूपी घर में जब आ जाते हो तभी भूल जाते हो। देवताओं के आगे जाते हो तो अपने से जैसे घृणा आती है, फिर घर में आते हो तो कोई घृणा नहीं। इस लौकिक घर में भी आते हो और सबसे पहले अपने देह रूपी घर में आ जाते हो। जो अधिकतर जरा ख्याल भी नहीं करते, जरा ख्याल भी नहीं करते कि ऐसा उन्हों को बनाने वाला कौन है। अब बाप कहते हैं बच्चे यह पढ़ाई करो। देवता बनना है तो ये पढ़ाई पढ़ना है, श्रीमत पर चलना है। पहले पहले बाप कहते हैं अपने को सतो प्रधान बनाना है, इसीलिए माँ में कम याद करो और दैवी गुण भी धारण करने हैं। भाई भाई समझ एक बाप को याद करो, बाप से ये वर्षा लेना है। यह भी बुद्धि में है कि लोग उनकी स्तुति करते हुए दूसरी तरफ उनकी गिलानी भी करते, क्योंकि जानते ही नहीं है। कहते हैं कि कुत्ते बिल्ली में है, सब परमात्मा के रूप है। जितना हो सके कोशिश करनी है बाप को याद करने की। भल आगे भी याद करते थे, परंतु वह थी अव्यभिचारी याद। बहुतों को याद करते थे, अब बाप कहते अव्यभिचारी याद में रहो, सिर्फ मामिकम याद करो। भक्ति मार्ग में तुमको याद करते आए हो, सब अभी तमो प्रधान हो रही है। आत्मा तमो प्रधान है तो खुद तमो प्रधान और तमो प्रधान को याद करते हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है। वहां भक्ति ही नहीं जो याद करना पड़े। बाप समझाते हैं बच्चे बस यही फुरना रखो कि हम सतो प्रधान कैसे बने। ज्ञान तो बहुत सहज है, बैच पर भी तुम समझा सकते हो। यह बेहद का बाप है, इनसे ये वर्षा मिलता है। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो जरूर यहाँ ही होगी ना। शिव जयंती माना स्वर्ग जयंती। देवताएं कैसे बने? इस पुरुषोत्तम संगम युग पर इस पढ़ाई से ही बने। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। याद की यात्रा में रहने से फिर और बातें भूल जाते हैं। बाप समझाते रहते हैं बच्चे देह अभिमान छोड़ो, देह अभिमान छोड़ो। कोई भी खामियों को देखना नहीं है। फलाना ऐसा है, यह करता है, इन बातों से कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट हो जाता है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में बहुत मेहनत है। विघ्न भी पड़ते हैं, पढ़ाई में तूफान नहीं आते जितना याद में आते हैं। अपने को देखना है कि हम कहाँ तक बाप की याद में रहते हैं, कहाँ तक हमारा लव है। ऐसा लव होना चाहिए बस बाप से ही चिपके रहें। वाह बाबा, आप हमको कितना समझदार बनाते हैं। ऊंचे ते ऊंच आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में आप हमको कितना ऊंच बनाते हैं। ऐसे ऐसे अंदर में बाप की महिमा करनी है। बाबा आप तो कमाल करते हो, खुशी में गदगद होना चाहिए।
कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक में। बहुत सारे धन दौलत वाले हैं, लेकिन उनके जीवन में क्या नहीं है? खुशी नहीं है। अगर एक दिन की भी अगर खुशी मिल जाती है तो उसके अंदर के रोग नष्ट हो जाते हैं, उस दिन के रोग नष्ट होते हैं। और सदा खुशी रहे तो रोग ही नष्ट होते हैं। तो बाप के मिलने की भी खुशी होती है। इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे, बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप, सुप्रीम बाप हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा कितना रहते हैं। भल आगे भी भगवान वाचाक्षर सुनते थे, परंतु झूठ होने कारण दिल से लगता नहीं था। ठिक्कर बित्तर में भगवान फिर वाच कैसे करेंगे? तुम्हारी बुद्धि में सब बहुत नई नई बातें हैं, जो और किसी की बुद्धि में नहीं है। आगे चल तुम्हारा दैवी झाड़ बढ़ता जाएगा। बाप कहते सबको पैगाम दो कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्ण विनाश हो जाएंगे। तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे और कोई धर्म संस्थापक ऐसे कह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट परमात्मा की संतान नहीं, और तुम बच्चे डायरेक्ट परमात्मा की संतान। इसीलिए उनको पैगंबर मैसेंजर भी कह नहीं सकते। पैगाम तो एक बाप ही देते हैं कि माम एकम याद करो, तो सतो प्रधान बन जाएंगे और सतो प्रधान दुनिया में आ जाएंगे। ये है बाप का पैगाम। सब जगह पैगाम लिख दो, सारा मदार इस पर है। यूरोपियन लोगों के लिए इस चक्र और झाड़ में सारी नॉलेज है। उन्होंने को यही बताना है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, तो बंडर खाएंगे। अमरनाथ बाबा ये सच्ची अमर कथा सुना अमरपुरी में जाने के लिए। वह है अमरलोक और ये है नीचे मृत्यु। सीढ़ी है ना, अभी हम ऊपर जाते हैं फिर नंबर बार आएंगे। हमेशा समझो कि शिव बाबा सुनाते हैं, उनको ही याद करते रहो तो खुशी रहेगी। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। ये है वंडरफुल युगल। बाबा इनको कहते यू आर माई वाइफ, ये है मेरी पत्नी है, बननी है। तुम्हारे द्वारा मैं एडॉप्ट करता हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट करता है, बच्चों को गोद लेता है। फिर माताओं को संभालने के लिए एडॉप्ट किए हुए बच्चों में से एक को मुकर्रर रखते हैं। माताओं को किसे? जगदम्बा सरस्वती को करते हैं। ये ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है, तो वे वो माता पिता इनको कहते हैं। खुद बाबा कहते हैं कि हम चलते फिरते बहुत खुशी से बाप को याद करता हूँ। याद में कितना भी पैदल करो तो कभी थकेंगे नहीं। जितना याद करेंगे उतना चमक आती जाएगी। खुशी में तीर्थों पर कितना दौड़ दौड़ कर ऊपर जाते हैं। वह तो सब भक्ति मार्ग के धक्के। यह भी खेल है, भक्ति है रात, अब तुम्हारे लिए दिन होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार सुनते हैं। पहला पॉइंट है
बाप से ऐसा लव रखना है जो एक बाप से ही सदा चटके रहे। दिन रात बाप की ही महिमा करनी है, खुशी में गदगद होना है। दूसरा पॉइंट है, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रह सतो प्रधान बनना है, कभी भी मियाँ मिट्टू नहीं बनना है, बाप समान मीठा बनना है। वरदान है, पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। ये फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति होती है। यदि अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम है तो जरूर पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। ये व्रत धारण करना कम बात नहीं है। बाप दादा पवित्रता के व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। इस व्रत में संपूर्ण और संपन्न भव का वरदान प्राप्त करने के लिए व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करें। समझ गए? संपन्न भव का वरदान प्राप्त करने के लिए व्यर्थ सोचना, देखना और बोलना, इसमें स्टॉप लगाने का क्या होना चाहिए? कला होनी चाहिए। तभी आप संपन्न भव का वरदान दे सकेंगे। स्लोगन, सदा एक के अंत में खोए हुए रहना, यही एकांतवासी बनना है। फिर से सुने स्लोगन, सदा एक के अंत में खोए हुए रहना, यही एकांतवासी बनना है। अच्छा, ओ शांति।